अर्जुन उवाच वंचितो अहम महाराज हरिना बंधुरूपिणा। वंचितो हम महाराज, हे महाराज हम वंचित हो गए, हम वंचित हो गए। जो हमारे हरि हैं, बंधु रूप हैं, जो अर्थात द्वारकाधीश कृष्ण जो हैं वे इस धरा पर नहीं रहे, साकेत को चले गए। इतना सुनते ही कुंती के उसी समय प्राण पखेरु निकल। जैसे राजा दशरथ राम जी का वियोग सह नहीं सके थे, वैसे ही मां कुंती भगवान कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकी। युधिष्ठिर ने कहा जेन में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत जस्य शन वियोगेन लोको हय प्रिया दर्शना उक्थेन रहितो हरेश मृतका प्रोच्यते यथा। हम वंचित हो गए। यदि द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं इस धरा पर, तो फिर हमारा भी इस दुनिया में कोई काम नहीं है। चलो स्वर्ग चलते हैं। राजा युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार दिया। जन्मजय राजा परीक्षित पास में खड़े हैं। कहा पुत्र परीक्षित आइए, अब से आप इस देश के राजा हो। 35 वर्ष की आयु है परीक्षित की। परीक्षित को राज प्राप्त हुआ। बोलिए परीक्षित राज जी महाराज की। पांडवों ने निर्णय कर लिया कि अब हम नहीं रहेंगे। यदि भगवान ही नहीं है तो फिर हमारा क्या काम इस दुनिया में। इसलिए एक माता के भक्त ने माता का गीत गाया था। आओ हम भी गुनगुनाएं। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। असल में भगवान के बिना हमारा इस दुनिया में कार्य ही कोई नहीं है। पांडव लोग चले गए स्वर्गारोहण। अब बद्रीनाथ धाम से माणा से आगे बढ़ेंगे ना, सरस्वती नदी को पार करने के बाद सरस्वती नदी का उद्गम वेग देखकर मां द्रौपदी भयभीत हुई थी। उसी समय भीम जी ने एक बड़ी शिला उठा के सरस्वती नदी पे रख दी। भीम कुल के नाम से विख्यात हुई वे शिला आज भी है। सरस्वती नदी को पार करने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो मां द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग दिया। इनको कभी अभिमान हुआ होगा कि मैं सबसे बड़ी सती हूं, पतिव्रता हूं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नकुल जी की मृत्यु हुई। नकुल जी को अभिमान हुआ होगा कभी कि मैं बड़ा विद्वान हूं, गुणवान हूं। बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान थे नकुल जी। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो सहदेव की मृत्यु हुई। सहदेव जी का रूप बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थे। उनको अपनी सुंदरता का अभिमान हुआ होगा कभी, उनकी भी मृत्यु हो गई। और थोड़े आगे बढ़े तो अर्जुन की मृत्यु हुई। इनको भी अपने बल का अभिमान हो गया होगा कभी। और थोड़े आगे बढ़े तो भीम की भी मृत्यु हो गई। इनको अभिमान तो कोई नहीं था, किंतु इनको अन्न दोष लग गया। कोई भी व्रत होता था, उपवास होता था, ये कर नहीं सकते थे। अन्न दोष के कारण इनको भी मृत्यु के ग्रास बनना पड़ा। और थोड़े आगे बढ़े तो युधिष्ठिर के लिए रथ लेके मातली आता है, इंद्र का सारथी। कहता आप रथ पे बैठिए, सतोपंथ की घटना है ये। इंद्र ने कहा पहले स्वान को बिठाइए, कुत्ते को। मेरे 4 भाई
और मेरी पत्नी मेरे साथ ही चले थे, मेरे संग आए थे, किंतु मृत्यु के ग्रास हो गए। अब ये श्वान मेरे साथ चल रहा है, इसको अपने रथ पे बिठाइए। मातली ने कहा नहीं नहीं, इंद्र के रथ पर एक कुत्ते को नहीं बिठा सकते। कुत्ता कलियुग का रूप होता है, कुत्ता अपवित्र होता है, कुत्ता कलियुग का रूप होता है, इसलिए हम कुत्ते को नहीं बिठाएंगे। तो इंद्र से कह दो, युधिष्ठिर ने कहा, हे मातली, इंद्र से जाके कह दो कि मुझे तेरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। यदि मेरे साथी श्वान को आप रथ में नहीं बिठा सकते तो मुझे तेरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूरा जीवन मेरा साथ दिया, आज वो मेरे साथ नहीं है, किंतु ये कुत्ता मेरे साथ है। साथी कैसा भी हो, उसका साथ निभाना चाहिए। मातली हार गए, कुत्ते को रथ में बिठाया। बाद में युधिष्ठिर उस रथ में बैठे। उसी समय वो कुत्ता नहीं थे, साक्षात धर्मराज थे। केवल परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण किया था। कुत्ता अपवित्र होता है, ये भी झूठ नहीं है। हम हिंदू हैं, दया के सिंधु हैं। कुत्ता बिल्ला जीव जंतु पालना कोई पाप नहीं है, किंतु कुत्ता कहाँ होना चाहिए इसका हमें ज्ञान चाहिए। ये नहीं कि कुत्ता हमारी रसोई में भी आए, हमारे बेडरूम में भी आए, पूजा रूम में भी जाए और हमारा मुंह भी चाटे। कई लोग अपना मुंह चटवाते हैं। अरे मति मारी गई, मति मंद। कुत्ते से स्पर्श करके स्नान करना चाहिए, तब देव कार्य करोगे तो फल मिलेगा। कुत्ते से भी स्पर्श हो रहा है और घर में भोजन भी बना रहे हो, भोजन नहीं है वो, उसको खाने से आपका कल्याण नहीं होगा। वो भोजन नहीं, वो दूषित तो हो गया है। जिस आंगन में, जिस मकान के अंदर कुत्ता आ जाए, उस मकान की शुद्धि नहीं हो सकती जल्दी, चाहे कितनी बार धो डालो उसको। कुत्ता अपने घर से बाहर होना चाहिए, द्वार पे होना चाहिए। सुबह स्नान करने से पहले कुत्ते को बांध दो, रात्रि को सोने के समय पे कुत्ते को खोल दो। ये नहीं कि कुत्ते से स्पर्श भी करो तो देवताओं के मंदिर में भी जाओ, कुत्ते से लगो, कुत्ते से स्पर्श करो और सत्संग में भी चले आओ। कुत्ते से स्पर्श किया और भोजन बनाने लगे, कुत्ते से स्पर्श किया पूजा करने लगे। कुत्ता टॉयलेट जाने के बाद स्नान नहीं करता, पानी नहीं लेता, इसलिए कुत्ता अपवित्र होता है। पालना दोष नहीं है, किंतु कौन कौन सा जीव कहां कहां रखना चाहिए। जूता देहली के बाद वो मर्यादित लोग नहीं रहे। मर्यादाएं धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही वो कुत्ता रथ पे सवार हुआ, वो कुत्ता नहीं था, साक्षात धर्मराज थे। धर्मराज ने युधिष्ठिर को अपने गले से लगा लिया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वास्तव में परीक्षा लेने के लिए मुझे ये श्वान का रूप धारण करना पड़ा। मुझे संदेह था कि सच में आप मेरे यहाँ मेरा ही रूप हो। जब भ्रम है कोई, मेरा मन का भ्रम दूर हो गया। कई बार ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो जाता है, धर्मराज को क्यों नहीं हो सकता? हमें भी भ्रम हो सकता है। ब्रह्म जिसको भी हो जाए वो सुखी नहीं हो सकता। ब्रह्म दुख का कारण। ब्रह्म अर्थात संदेह, शंका, शक,
शंका जो होती है ये दुख का कारण बनती है। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित ने 60 वर्षों तक राज किया। परीक्षित के राज में प्रजा बड़ी सुखी रही। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले। दिग्विजय की यात्रा का अर्थ अपनी प्रजा को जानना, हालचाल पूछना, देखना कि मेरी प्रजा ठीक है कि गलत है, धर्म पर चलती है, धर्म कर्म करती है या पाप अत्याचार कर रही है मेरी प्रजा। बड़े बड़े राजा दिग्विजय की यात्रा करते थे। राम जी ने भी की है। राम जी ने ही लोग अपवाद सुना था कि सीता जी को लोग ऐसा बोल रहे हैं। हमारे जम्मू में जगमोहन सिंह आए, गवर्नर। वे पक्की टक्की से होकर, मुबारक मंडी से होकर तवी में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आए कई बार, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा, माताओं ठीक हो? सबने कहा हाँ ठीक ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है? सब माताओं ने कहा परेशानी किस बात की? जगमोहन जो आए हैं हमारे जम्मू में, बहुत अच्छे गवर्नर हैं। गवर्नर ही पूछ रहा माताओं से गुप्त रूप में। माताओं को कोई पता नहीं जिनसे हम बात करें यही जगमोहन है। अच्छे हैं? लोग कहते अच्छे नहीं है। अरे मूर्ख लोग होंगे जो कहें, ये नहीं कहते कि अच्छे नहीं। जगमोहन जैसा कौन? हमारी आजू भी उनको ही लग जाए, जुग जुग जिए। जगमोहन जी स्वयं पड़ताल करते, लायक लीडर होते, वो लायक लोग होते हैं जो अपनी प्रजा को जांचने परखने के लिए स्वयं कोई छद्म वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे ही राजा दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले तो क्या देखा, अपने ही राज्य में एक गऊ और एक बैल पर अत्याचार हो रहा है। एक पुरुष काले वर्ण का, काले रंग का पुरुष राजा का वेश धारण करके हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल को पीट रहा था। राजा से देखा नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि राजा राजा ही नहीं है, राजा परम भक्त हैं। अब जम्मू वाले राजाओं को आप क्या मानते हो? राजा ही थे? नहीं, जम्मू वाले राजा राजा नहीं थे, वे परम भक्त थे माँ बाबे वाली के, माँ वैष्णो देवी के। राजा दशरथ केवल राजा ही थे? नहीं नहीं, महात्माओं के भी महात्मा थे। बड़ा बड़ा कोई बड़े से बड़ा महात्माओं को बड़ी तपस्या करे तो उसकी तपस्या से यदि भगवान प्रसन्न भी हो जाएं तो भगवान साल भर के लिए किसी महात्मा के पास आके रुकते नहीं है। आएंगे पल भर के लिए, दर्शन देंगे, वरदान की इच्छा होगी वरदान देके चले जाएंगे, भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे। किंतु ये राजा दशरथ क्या कमाल के राजा है? राजा नहीं, महात्माओं के भी महात्मा, जिनके घर में भगवान पल दो पल के लिए नहीं, वर्ष दो वर्ष के लिए नहीं, 11,000 वर्षों के लिए आए हैं। कितने युगों की तपस्या की होगी राजा दशरथ। इनको महात्मा दशरथ कहा है। कितनी तपस्या की होगी इन्होंने, कितनी भक्ति की होगी इन्होंने। लोगों को लगता है ये राज्य सिंहासन पर बैठने वाला एक राजा है। अरे राजा नहीं है, महापुरुषों के भी महापुरुष हैं। ऐसे ही ये राजा परीक्षित दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले। ये परम भक्त हैं, इसलिए गऊ और बैल का अपमान देख नहीं सके। भक्तों की एक ही पहचान होती है, भक्त किसी का भी हो, भक्त देश का हो, भक्त विष्णु का हो, भक्त चाहे शिव का हो, भक्त चाहे नाग का हो, भक्त चाहे राम का हो, भक्त चाहे कृष्ण का हो, भक्त चाहे हनुमान का हो, उसकी एक ही पहचान है। जो भक्त होता है वो जीवन में किसी गाय या बैल का अपमान नहीं दे सकता। जो अपने जीवन में गाय और बैल का अपमान देख सकता है वे सच्चा भक्त नहीं हो सकता।